डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आज हम लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज आरडीबीएमएस। ठीक है, तो स्वागत है आपका कोड विद यश में। करते हैं चालू, फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे आरडीबीएमएस क्या होता है विथ एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जाम, अगर आपका कोई एग्जाम आने वाला है और उसमें ये क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आप लिख सकते हो, उसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। नाम से ही पता लग रहा है, रिलेशनल मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन होगा टेबल्स वगैरह से, है ना। तो द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑफ दिस मॉडल इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेटास जो हम पे आता है उनको हम रोज और कॉलम्स में, किसमें, रोज और कॉलम्स में एक फॉर्मेट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आरडीबीएमएस। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। अगर इसके टेक्निकल एग्जांपल चाहिए तो माई सिक्वल होता है, एक पोस्टग्रे सिक्वल होता है, ओरेकल का डेटाबेस होता है। तो ये सब क्या करती है, आरडीबीएमएस यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम टेबुलर फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे देखो, स्टूडेंट्स के डिटेल्स है मेरे पास, रोल नंबर है मेरे पास, उनका नेम है और उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो मैंने इनको टेबल्स, रोज और कॉलम्स में फॉर्मेट कर रखा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, आरडीबीएमएस का। तो आप ये एग्जैक्ट डेफिनेशंस और ये एग्जांपल लिख के आ जाओगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब नोट करने वाली चीज क्या है, नोट करने वाली चीज है वाइल वर्किंग विथ आरडीबीएमएस सो मेनी टेक्निकल टर्म्स आर अराइव। ठीक है, जब आप आरडीबीएमएस में काम करोगे तो आपके पास बहुत टेक्निकल टर्म्स आएगी, तो उन्हें जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना आपके ऊपर से चले आएगी वो सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आती है एंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट हमारी एंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एंटिटी आपको समझ में आ जाएगा। अब एट्रीब्यूट देख लेते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, जितने भी हमारे टेबल्स में कॉलम्स होंगे उसके अंदर जो डिटेल्स होगी वो हमारी एट्रीब्यूट है। ठीक है, फिर रिकॉर्ड्स क्या होता है, एक पूरी रो जो होगी, मतलब एक टेबल में पूरी जो रो होगी वो एक रिकॉर्ड कहलाएगी। डिग्री क्या होता है, जितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम है हमारे टेबल में वो डिग्री होता है। और कार्डिनलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज जितने हैं हमारे टेबल में वो कार्डिनलिटी है। डोमेन क्या होता है, एट्रीब्यूट जो भी अलाउड होते हैं एक कॉलम में। तो अभी मैं एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझा देता हूं। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने एक स्टूडेंट टेबल बना दिया और ये सारी उसके डिटेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल का नाम है ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, एंटिटी है। क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट है। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या है, जितने भी यहाँ पे कॉलम्स नेम है, ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स है। और एक पूरी जो रो है, मतलब जैसे 101 राज और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसको पूरी एक क्या बोलेंगे, रो हो जाएगी ये पूरी। ठीक है, डिग्री क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2 3, तो डिग्री क्या हो गई इस टेबल की, 3 हो गई। आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि टेबल की डिग्री और पूछ लेगा आपसे, कार्डिनलिटी पूछ लेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम जितनी भी होगी वो डिग्री होगी। कार्डिनलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। डोमेन क्या हो जाएगी, इनकी डिटेल्स जितनी भी है कॉलम के अंदर, जैसे राज एक डोमेन हो गया, प्रबल एक डोमेन हो गया, सागर एक डोमेन हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन है तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, तो अब आरडीबीएमएस के फीचर्स देख लेते क्या होता है आरडीबीएमएस का फीचर्स। ठीक है, तो डेटा जो होते हैं आरडीबीएमएस में हमेशा रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होती है, ये सबसे पहला फीचर है। ठीक है, फिर हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है, मतलब एक यूनिक कॉलम होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है उस कॉलम को। ठीक है, हर एक टेबल में फॉरेन की हो सकती है, अगर दो टेबल को आप ज्वाइन करें तो फॉरेन की आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, फिर होता है एसिड प्रॉपर्टीज, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टी में ए का मतलब होता है एटोमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन और डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, एटोमिसिटी मतलब जो भी टेबल में आपका ऑपरेशन है ना, या तो वो पूरा होगा या फिर बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, ये होती है एटोमिसिटी। कंसिस्टेंसी मतलब आपके टेबल में जितने भी डिटेल्स है वो एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, आइसोलेशन होता है, फिर होता है ड्यूरेबिलिटी, मतलब आपका डेटा जो होता है वो सेफ होता है, अगर क्रैश वगैरह कुछ हो जाए आपके सॉफ्टवेयर में, आपका शटडाउन हो जाए तो डेटा आपका सेफ होता है, तो ये होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स है। तो मैंने आपको आरडीबीएमएस की एक्सप्लेनेशन दे दी है। ठीक है, एग्जांपल बता दिए हैं, फिर मैंने आपको डिग्री बता दी क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट्स बता दिए हैं। आरडीबीएमएस के फीचर्स देख लिए हमने कि टेबल्स में होता है, प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया है, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है एसिड प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरडीबीएमएस वर्सेस डीबीएमएस। ये क्वेश्चन हमेशा आता है 5 नंबर का पेपर में, और इंटरव्यूअर भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपने डीबीएमएस मैंने आपसे पिछले वाले में पढ़ा दिया था, आरडीबीएमएस मैंने इसमें पढ़ा दिया, अगले लेक्चर में इनका डिफरेंस देख लेंगे यार एक बार। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है लेक्चर, पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो यार, फर्स्ट लेक्चर मैंने डाल दिया था, ये सेकंड लेक्चर है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।